नमस्ते। हम थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। मुद्रा थेरेपी, ऐसी बहुत सारी थेरेपी रहती है, जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी आ गई, हाइड्रोथेरेपी आ गई, आयुर्वेदा थेरेपी आ गई। कल हमने अर्थ एलिमेंट के बारे में बात की, जैसे कि हमारी बॉडी अन्नमय और प्राणमय कोश से मिलकर बनी है। अन्नमय मीन्स फूड बॉडी, जो हमारे शरीर को नरिश करता है। छोटा बेबी होता है, बाद में वो फूड का इंटेक ले लेकर बड़ा हो जाता है। और जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, इस तरह से मैं भी खुद छोटा बच्चा था, बड़ा होकर फूड का इंटेक से मेरा बॉडी नरिश होकर आज इस लेवल तक पहुंचा है। करेक्ट। तो बॉडी को फूड की नरिशमेंट के अलावा कुछ और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो है 5 एलिमेंट। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। कल हमने जाना अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, उसके लिए कौन सी मुद्राएं हेल्प करती है। बहुत सारी थेरेपी रहती है, हर एक थेरेपी के लिए टाइम, मनी, पैसा, ये सारी चीज़ें लगती है। बट मुद्रा थेरेपी ऐसी है कि जो टाइमलेस है, मनी लेस है, और कहीं पर भी आप कर सकते हो। तो जो 5 एलिमेंट रहते हैं, उसमें से अर्थ एलिमेंट कल हमने जाना, आज हम वाटर एलिमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ मुद्राएं हैं जो आपकी आंखों का ड्राइनेस कम करवाती है। ऐसी भी मुद्राएं हैं जो आपका थ्रोट के इन्फेक्शन को दूर करती है। ड्राई खांसी रहती है, स्किन के ऊपर ये बोलते हैं ना, छोटे छोटे टीन एज में आने के बाद स्किन के ऊपर जो बोलते हैं ना मराठी में तारुण्य पिटिका, या फिर छोटे छोटे ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं, वो संधिवात। क्योंकि वाटर एलिमेंट ऑल द फ्लूइड और लिक्विड इन अवर बॉडी, वो हमारे वाटर एलिमेंट का प्रेजेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विजुअलाइज करो कि एक ऐसा बॉक्स है या फिर बकेट, पानी से भरी हुई बकेट, उसके अंदर छोटे छोटे बलून रखे हैं। जैसे कि होली के समय बच्चे बलून, वाटर बलून से खेलते हैं, तो बलून कैसे पानी में फ्लोट करते हैं और बलून के अंदर भी पानी रहता है। सेम थिंग हमारी बॉडी भी पूरी 70% वाटर से बनी है। हमारा ईच एंड एवरी सेल, हमारा एवरी टिश्यू, उसके अंदर से और बाहर से पानी भरा हुआ है। हर एक एलिमेंट, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, उसी तरह हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। उसका है वाटर एलिमेंट एक पार्ट काम करता है। वाटर एलिमेंट हमारे अंदर कहाँ है, तो सारे लिक्विड और फ्लूइड में से देखा जाए तो ब्लड है, ओके, स्वेट वाला एरिया है, स्वेटिंग, उसके बाद हमारा सलाइवा रहता है, ऑल डाइजेस्टिव जूसेस, ऑल हार्मोन्स, यूरिन, ये सारी चीज़ें, लिक्विड वाला पार्ट वाटर एलिमेंट का रोल प्ले करता है। ये वाटर एलिमेंट जब तक बैलेंस रहता है तब तक हमारा शरीर अच्छा रहता है। लेकिन ये बैलेंस हो जाए तो आंखों का ड्राइनेस, जैसे कि अभी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमें काफ़ी टाइम स्क्रीन के सामने बैठना होता है, तो आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, ईचिंग आ जाती है। दूसरा, कहीं पर भी जाते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन, वेदर चेंज हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, ड्राई खांसी रहती है, वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पर। उसके अलावा वाटर एलिमेंट, जैसे कि हमारे हर जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, अगर वो कम हो जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। स्किन फटी हुई, ड्राइनेस आ जाती है, हमारी एजिंग दिखाई देती है। जोड़ों में जो कुछ दर्द होता है वाटर एलिमेंट के इम्प्रेजेंस, मतलब इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, वाटर एलिमेंट की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर हम आपसे पूछा जाए कि आपने विदाउट फूड आप कितने दिन रह सकते हो, तो हम जनरली एक ह्यूमन बॉडी 30 to 40 डेज विदाउट फूड रह सकते हैं। बट वाटर के बिना हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर कोई पूछे कि आपने लास्ट सैटरडे क्या खाया था, तो आपको याद आएगा कि मैं फ्रेंड के साथ गया था और यहाँ XYZ होटल में जाकर मैंने ये खाया, या फिर घर में हम लोगों ने इस तरह का मेनू बनाया था क्योंकि वीकेंड है, स्पेशल डे, इसकी वजह से। बट पूछा जाए कि वाटर आपने कितना ग्लास पानी पिया, तो आप वो बता नहीं पाओगे। तो वाटर एलिमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी के अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन के बाद जो कुछ भी वेस्ट होता है उसे बाहर छोड़ने का काम वाटर एलिमेंट हेल्प करता है। हमारे किडनी को हेल्प करता है कि वो क्लीनिंग का प्रोसेस ठीक से कर पाए, फैट लॉस के लिए हेल्प करता है। हमारे स्किन के अंदर हमारा एजिंग के प्रोसेस को रोकता है। तो वो कौन सी मुद्रा है हमारे हाथों में, जैसे 5 एलिमेंट के बारे में मैंने कल बताया, जैसे थंब हमारा अग्नि का रोल प्ले करता है, इंडेक्स फिंगर हमारा एयर का रोल प्ले करता है, मिडल फिंगर स्पेस का रोल प्ले करता है, और अर्थ एलिमेंट हमारे रिंग फिंगर में आता है। तो वाटर एलिमेंट जो आता है वो आपका स्मॉल फिंगर में आता है। थंब और स्मॉल फिंगर को जब एक दूसरे से टिप करते हैं, तो वाटर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो तो बैलेंस आने में हेल्प हो जाता है। तो इस तरह से आप ये मुद्रा लेकर कभी भी कहीं पर भी इस मुद्रा का यूज कर सकते हो। इस मुद्रा से क्या क्या इशू आपके हेल्थ के सॉल्व होने वाले हैं
वो है कि स्किन का ड्राइनेस, जोड़ों का जो दर्द होता है वहाँ का साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो तो वो, डाइजेस्टिव जूसेस अगर कम निकलते हो तो, सलाइवा अगर सिक्रेशन मुंह में ड्राइनेस आता है, कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे टेस्ट बड बदल जाते हैं, हम ठीक से उसे टेस्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होने की वजह से ये चीज़ें होती है। उसके अलावा स्किन का फटना, ड्राइनेस ज़्यादा आना, तो ये इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। पिंपल्स आते हैं बच्चों में, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बहुत बार, पहले आप प्रोटीन का इंटेक कम लेते हो बट यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तब ये समझे कि आपका वाटर का इंटेक कम हो रहा है। आपके शरीर पे, बॉडी पे अगर सूजन आ जाती है तो आप ये समझे कि भाई आप तो वर्कआउट भी कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर भी आपका स्वेलिंग क्यों आ रहा है। तो वहाँ पर अगर पानी का इंटेक कम हो तो स्वेलिंग आता है अपने बॉडी में। ओके, इसके अलावा वाटर हमारे शरीर को एक तरह का नरिशमेंट देता है, हमारे फैट लॉस के लिए हेल्प करता है। अगर हम कुकिंग के प्रोसेस में देखा जाए तो हर एक के फैमिली के अंदर कुकिंग का प्रोसेस अलग अलग रहता है। बार बार रीहीट करना खाने को, तो वहाँ पर कुछ विटामिन और मिनरल लॉस हो जाते हैं। वाटर से हमें वो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं जो कमी भर के निकलती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, जो लगता है कम बट उसका रोल काफ़ी बड़ा होता है। तो वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस हमारे बॉडी में 72% हमारी बॉडी वाटर से बनी है, और हम लोग पहले से वाटर पे ट्रस्ट करते हैं। अगर कुछ छोटा बेबी भी हो, कुछ चीज़ अगर वो नीचे गिरा दे तो हमें उसे वॉश करके देते हैं, करेक्ट। अगर हम बाहर जाते हो, घूम कर आते हैं तो थक जाते थे, थकान फील करते हैं, तो जब एक बार बात ले लेते, शावर ले लेते तो फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह से वाटर का एक टच हमें ये एनर्जी देता है। तो वही एनर्जी, ये तो आउटर एनर्जी हो गई, बट इंटरनल एनर्जी जब हम उसका इंटेक लेते हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बूस्टिंग होती है वो काफ़ी अच्छी तरह से होती है। 70% जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो अगर टिका कर रखा तो एक इंसान अगर वो 70-80 ईयर्स तक भी चले जाए तो उसके स्किन के अंदर एक ग्लो, एक तरह का ग्लो टिका रहता है। ड्राइनेस, एजिंग प्रोसेस, आपके बालों का सफ़ेद होना, आपके जॉइंट्स में मजबूती रहना, आपको स्ट्रेंथ टिका कर रहना, एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। इसी एनर्जी को अगर हम सेव करके रखना चाहे, अगर ये बैलेंस रहे, तो हम छोटी सी थेरेपी, मुद्रा थेरेपी की यूज़ करके इस एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, आज हमने वाटर एलिमेंट पे बात की, कल हम दूसरे एलिमेंट पे बात करेंगे, जैसे कि स्पेस एलिमेंट पे बात करेंगे। हमारे बॉडी में कहाँ रोल प्ले करता है, किस तरह से बॉडी में डिफिशियंसी आ जाती है, और मुद्रा किस तरह से हमें हेल्प करती है। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हेल्थ रिलेटेड, मैं योगा टीचर भी हूँ, डाइटिशियन भी हूँ, तो आपको हेल्थ रिलेटेड भी हेल्प कर सकती हूँ। और योगा किस बीमारी के लिए, कौन सी डिफिशियंसी के लिए योगा हेल्प करेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करेगा, अगर उस रिलेटेड आपको कुछ उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।